वेलकम टू एग्जाम पॉइंट। आज हम समझेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, सिंपल एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स एंड डायग्राम के साथ। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाई डू वी नीड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन एनिमल हस्बेंड्री, फूड स्टोरेज, ऑर्गेनिक फॉर्मेशन। जैसे व्हाई डू वी नीड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो फास्ट ग्रो कर रही है। हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है और फूड रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जो इस डिमांड को पूरा करने के लिए हम सबसे ज्यादा पहले जो फूड है उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करेंगे, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे और कम से कम कॉस्ट में हम फूड को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। ये पॉसिबल होता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव करके। ठीक है, जैसे हम देखेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या होता है। अ क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, जो साइंटिस्ट होते हैं वो न्यू क्रॉप की वैरायटी को बनाते हैं जिसमें होता क्या क्या है, जैसे हाई इल्ड, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस, डिजीज की जो रेजिस्टेंस है उसे कम करते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंस और उसमें बेटर क्वालिटी देते हैं, और अर्ली अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप्स, मतलब जो क्रॉप्स है वो जल्दी पैदावार दे दे ताकि हम क्रॉप को जल्दी काट सकें। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसमें होता क्या है, ये तीन तरह का होता है। जैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्लांट्स को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे हमारा होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीज इटीसी। ये सब हमारे एक प्लांट ग्रोथ करने के लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं। ठीक है, ये मिलते कहां से हमें, सॉइल से। ठीक है, जैसे दूसरा ले लेते हैं, दूसरा है इसमें इरिगेशन मैनेजमेंट। इरिगेशन जो होता है, जो इरिगेशन का मतलब होता है खेती करना। ठीक है, सिंचाई करना, तरीका कैसे होता है, सिंचाई करने का तरीका क्या होता है। जैसे प्रॉपर पानी इक्वल्स बेटर ग्रोथ, मतलब अगर हम अपने फसल को पानी प्रॉपर दे रहे हैं तो हमें जो ग्रोथ है वो अच्छी मिलेगी। और इनके सोर्सेस क्या है, इरिगेशन के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, जैसे कैनाल, वेल्स, ट्यूबवेल्स, आपने देखा होगा अपने आसपास। जैसे मॉडर्न टेक्निक की बात करें अगर, ड्रिप ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, अगर हम तीसरे पॉइंट पे हैं तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या क्या होता है। जैसे मिक्स क्रॉपिंग, इसमें दो तरह के क्रॉप्स को लगाया जाता है मिक्स करके, और इसमें जो रिस्क है उसे कम किया जाता है। ठीक है, जैसे इंटर क्रॉपिंग की बात करते हैं। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, हम फसलों को एक एक वे में तैयार करते हैं, एक रोज में तैयार करते हैं, एक लाइन में, एक जैसे एक तरीके के एक सिस्टम के साथ उनको हम उनका हम पैदावार एक सिस्टम से करते हैं। जैसे खेती करने के लिए हम पहले खेती में अलग अलग तरीके से रोज बनाते हैं जिनमें प्लांट्स को क्या किया जाता है, जिनमें प्लांट्स की सीडिंग को लगाया जाता है। ठीक है, और वो एक अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन देता है हमें। जैसे क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं तो सॉयल, हमारी जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी पे भी हमें ध्यान देना पड़ता है। उसका जो फर्टिलिटी है सॉयल की, उसको मेंटेन किया जाता है। इस इन सभी चीजों को मिला के हम क्रॉप प्रोडक्शन को अच्छा और बेटर बना सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन एनिमल हस्बेंड्री, जैसे पहला देखा जाए अगर कैटल कैटल फार्मिंग कैसे की जाती है। ठीक है, जैसे मिल्क और ड्रॉट पाउडर दोनों के लिए कैटल इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे क्रॉस ब्रीडिंग, वैक्सीनेशन, गुड शेल्टर, ठीक है, फीडिंग मैनेजमेंट। इन कैटल फार्मिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एक अच्छा शेल्टर चाहिए। ठीक है, इनके साथ इनके लिए वैक्सीनेशन होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, और दूसरी चीज देखते हैं अगर पोल्ट्री फार्म के लिए लेते हैं। ठीक है, पोल्ट्री फार्म, इसमें क्या होता है, एक प्रोडक्शन एक ले इज इक्वल टू लेयर्स। ठीक है, मीट प्रोडक्शन, ब्रॉयलर्स। इम्प्रूवमेंट थ्रू, अगर इनका इम्प्रूवमेंट अच्छे से करना तो क्या करेंगे, क्या हमें क्या क्या चाहिए, गुड फीड्स होनी चाहिए,
क्लीन हाउसिंग होनी चाहिए एंड डिजीज कंट्रोल होना चाहिए पोल्ट्री फार्म के लिए, ठीक है। और यही चीज हम कैटल फार्मिंग के लिए भी कर सकते हैं। फिश प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कैप्चर फिशिंग, कल्चर फिशिंग, फिश फार्मिंग एंड कंपोजिट फिश फार्मिंग, ठीक है। अगर आगे आगे हम बात करें, अगर इसमें हम बात करें स्टोरेज इन फूड, देखा अगर हम देखेंगे तो फूड का जो स्टोरेज है वो कैसा होना चाहिए, किस तरीके से उसका रख रखाव क्या होना चाहिए, उसको रखने का तरीका क्या होना चाहिए कि अच्छा हो, बेटर हो। जैसे फूड में मेन प्रॉब्लम क्या क्या होता है, जैसे फंगस लग जाना, रोडेंट्स, मॉइस्चर, पेस्ट मतलब कीड़े लग जाना, ठीक है। इनके इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इनको प्रॉपर ड्राइंग मतलब अच्छे से सुखा के, अनाज को अच्छे से सुखा के रखना चाहिए, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज, इनका जो एक इनके लिए एक स्टोरेज बनाना चाहिए जो कोल्ड हो, ठीक है। फ्यूमिगेशन, ये सब तरीके हैं इनके सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता क्या है कि जो फर्टिलाइजर्स है ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। और इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड से इसे दूर रखा जाता है, ठीक है। इसमें यूजर्स क्या क्या किया जाता है, कंपो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स। बेनिफिट्स क्या होते हैं इनके यूजेस के, बेटर सॉयल, ठीक है, बेटर सॉयल हेल्थ, हेल्दी फूड्स, इन्वायरमेंट अच्छा होता है, ठीक है। यानी हमें इन चीजों से, इनके यूज करने से जो फर्टिलाइजिंग होती है सॉयल की वो अच्छी होती है, और वहाँ पे हेल्दी फूड भी मिलता है हमें, इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज मेनली डिपेंड ऑन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इम्प्रूवमेंट फूड में इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, जब क्रॉप इम्प्रूवमेंट होगा मतलब फसल अच्छी होगी। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हम उसका जो क्रॉप है उसको मैनेज करने का तरीका हमें अच्छे से आना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। स्टोरेज टेक्निक, हमें फूड को स्टोर कहाँ करना है इससे हमें अच्छे से जानकारी इसकी होनी चाहिए। और ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बेस्ट तरीका है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एग्जाम पॉइंट्स चैनल को, ठीक है। कमेंट्स में बताएं नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। धन्यवाद।